भस्मागिरी नाम का एक साधक था, तपस्वी। अब उसने भगवान शिव जी के द्वार के आगे गेट के सामने बैठ गया साधना करने शिव जी की। और एक दिन पार्वती को जब देख लिया खूबसूरत थी, उसके मन में दोष आ गया। उसने फिर मन में संकल्प कर लिया कि इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और शिव जी को मारूंगा। शिव जी के पास एक भस्म कड़ा है, इस भस्म कड़े को प्राप्त करूंगा शिव जी को वचनबद्ध करके, और फिर शिव जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बना लूंगा। वो पशु इस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि हे शिव जी, आप तो भगवान हैं, समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आपका ये साधक क्या मांगता है, इसको दे दो बेचारे को। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भाई, क्या मांगता भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान हो गए भाई, बोले ठीक है मैं वचनबद्ध हो गया। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप अपना भस्म कड़ा दे दो। अब भगवान शिव जी ने सोचा भी जंगल में रहता है, किसी राक्षसों से, इनसे पशुओं से बचने के लिए मांगता होगा, उन्हें वचनबद्ध होएगे तो निकाल के वो कड़ा भस्म कड़ा देती। उसमें के गुण था भस्म कड़े में कि उस भस्म कड़े को जिसके सिर के ऊपर रख के ये कह दिया भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। इस बात से भस्मागिरी परिचित था, वो तपस्वी। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में वो भस्म कड़ा आ गया, अब इतनी यारी थी, उसी समय त्यावर बदल गए और हंसा बुरी तरह अभद्र तरीके से। कहने लगा ले शिव जी बोले होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और ऐसे करके यूं दौड़ा उसकी तरफ, तो भगवान शिव जी ने स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान पाछा पुजारी, जैसे जोटे का पीछे जोटा भाग लिया अगर मारन खातिर, पूरी स्पीड से दौड़ रहे। उधर से क्या हुआ कि जो पता चला परमात्मा ने कि तो बात बिगड़ेगी, तो वहां आकर के पार्वती का रूप बना लिया, क्योंकि परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है। जब वापस पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे ठहर जाओ, क्यों भाग रहे हो। तो भस्मागिरी कहने लगा मैं इसने मार दूं पहले, फिर बात करूंगा तेरे से। तो पार्वती बोली के रूप में परमात्मा बोले कि आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके निकट आ ही नहीं सकता, फिर बाद में देख लिए, आजा इधर आजा मेरे साथ, दो बात करेंगे। अब वो तो नीच आत्मा उसी दृष्टि से मेंटल हो रहा था, तो खड़ा हो गया। तो भगवान पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। वो कहने लगा मुझे डांस नहीं आता, मैं तो जंगल में तपस्या करने वाला आदमी, डांस वांस नहीं जानता। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि जैसे मैं हाथ पैर अलाऊं तो न्योय अला ले, ऐसे डांस सीख जाएगा, तब मैं तुझसे प्यार करूंगी। तो भस्मागिरी तो फिर जैसे भी वो कहते कि इस पैर ने ऐसे कर, इस पैर ने ऊपर उठा, इस हाथ ने नीचे, इस हाथ को ऊपर, करते करते कहा कि और कर इस हाथ को ऊपर। जिस हाथ में कड़ा था उस कड़े को सिर पा लिया, जब परमात्मा ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी भस्म हो गया, मर गया। फिर उस पूर्ण परमेश्वर ने विष्णु रूप धारण कर लिया और भस्म कड़ा लेकर, और जहां भगवान शिव जी स्पीड खींचे जा था, दौड़ रहा था, उससे आगे पहुंच गए और वहां खड़े होकर कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, शटॉप प्लीज। वो न बोला भाज ले। विष्णु जी को कहने लगे भगवान शिव जी कि आजा मेरे गेले भाग ले, उस दुष्ट के पास भस्म कड़ा है, वो मार देगा। तब विष्णु रूप में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि देखो मेरे पास वो कड़ा है और मैं उससे ले आया। जब उसका जल डट्टा हमारे इस तमोगुण भगवान शिव जी का, अपने आत्मा पहले भी हम कथा पढ़ा करते, विष्णु पुराण में पढ़ते थे,
और कदे बुद्धि भी नहीं आती थी। जब ये शिव जी अविनाशी होते तो ये भाग क्यों लिए उस भस्मागिरी के आगे? अविनाशी थे तो खड़े हो जाते, गाजा भाई कर ले के करेगा। तो हमारी बुद्धि अड़ी जा चुकी थी, हम ज्ञानहीन थे कति। इन नकली संतों ने लोक वेद सुना सुना का हमको बहरे बना दिया था, अंधे बना दिया था, ज्ञानहीन बना दिया था, मोतिया बंद कर दिया हमारे ज्ञान का। परमात्मा की ये वाणी 600 साल पहले की है। एक शब्द है परमात्मा का, साधो गगन में आग लगी बड़ी बारी, और ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जला लटादारी। या पहले हमारे ना जच्चा करती है कि ये परमात्मा ने कैसे कह दी, ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जलेगा, शंकर भी मरेगा। अब यह स्पष्ट होगी, इनका इतिहास बताता है, इनकी जीवनी बताती है, इनके इतिहास बता रहा है कि ये नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु, और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास है। इस विश्व में अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ, चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।